हे गाइस, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आप लोगों का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए OMR सीट है। जी हमें दोस्त, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग का जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग का एग्जाम OMR सीट पे होगा। ये न्यूज आ रही है। देखो, मतलब 95% मान लो ये पक्की है कि आप लोग का पेपर OMR सीट पे ही होगा, ऑब्जेक्टिव वाला। बाकी 5% मैं डाउट में इसलिए हूँ कि ये न्यूज मैं ऑब्वियसली बोर्ड की तरफ से अभी मतलब नहीं देखा हूँ कि 10th का OMR सीट पे पेपर होने जा रहा है। ये मीडिया के थ्रू ही न्यूज आ रही है। कोई तो सच्चाई होगी तभी आ रही है ये न्यूज। बाकी पिछले साल ही मतलब ऐसा हुआ था कि क्लास 10 का OMR शीट पे पेपर होगा, लेकिन पिछले साल नहीं हुआ। शायद इस साल हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में मैं यही जो आप लोग की OMR शीट है इसको भरना सिखाऊंगा। ये आप लोग की बोर्ड परीक्षा की लेटेस्ट OMR शीट है, एकदम सेम टू सेम ऐसी ही OMR शीट मिलेगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये मतलब बोर्ड ने इसको पिछले साल ही जारी किया था। ठीक है, तो चलो इसको कैसे भरेंगे, इसमें क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्योंकि शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग अब तक OMR शीट नहीं भरे होंगे। अब तक मतलब कुछ लोग क्या, सभी लोग OMR शीट नहीं भरे होंगे, क्योंकि आप लोग OMR शीट जो देखे होंगे या भरे होंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला होगा। लेकिन ये बोर्ड का मतलब जो होता है ना, थोड़ा अलग होता है OMR शीट। तो चलो इसको कैसे भरते हैं मैं एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको बताता हूँ। बाकी चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, मैंने आपकी जो OMR शीट है उसका ये प्रिंट आउट निकाल लिया है। चलो इसके माध्यम से मैं आपको भर कर दिखाता हूँ कि आपको इसे कैसे भरना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपकी OMR शीट मिलेगी तो ऊपर ये आपको खुद भरकर एक एग्जाम्पल के तौर पर, देखो यहाँ एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिखा है, ये आपको खुद यहाँ पे बता चुका होगा कि कैसे आपको भरना है। जैसे मान लो आप लोग की तिथि है, डेट है, तो कुछ इस प्रकार भरना है। आप लोग देख सकते हो 08 यानी 8 तारीख 03 यानी 3 का महीना 2023 परीक्षा तिथि, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा गया है केवल। ठीक है, आपका मतलब परीक्षार्थी का नाम है तो कुछ इस प्रकार आपको लिखना है पूरे मतलब बड़े वाले अक्षर में। ठीक, उसके बाद अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए देखो कुछ इस प्रकार लिखना है। और जैसे यहाँ पे 0 है तो ये नीचे इसमें 0 खोजना है, तो 0 सबसे ऊपर है तो उसको काला कर देना है। 1 है तो 1 खोजना है, तो 0 के बाद 1, यहाँ 1 को काला कर देना है। और काला करने के लिए देखो आप लोग को ये काले पेन का ही यूज करना है। अभी मैं ये जो पेन लिया हूँ ये जेल पेन है, इसका आपको यूज नहीं करना है। नॉर्मल पेन आती है, एक 10 रुपए की आती है हेडिंग डालने वाली पेन, उसी से आप ये मतलब इसको काला करना। ठीक है, मतलब भरना है इसको, और अच्छे से भरना, गोले से बाहर ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से आपको भरना है। और विषय कोड जो भी हो आप लोग के एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा। इस बार हो सकता है आपका एडमिट कार्ड भी चेंज हो, क्योंकि यहाँ एक नया चीज़ ऐड किया हुआ है। अगर विषय कोड आपको मतलब सब्जेक्ट कोड दे भी ना एडमिट कार्ड पे, तो आप लोग मतलब एग्जाम दोगे ना तो टीचर से पूछ लोगे, जो क्लास में रहेगा तो वो आपको बता देगा। तो मान लो आप लोग का सब्जेक्ट कोड 1 2 3 है तो 1 2 3 ऐसे भर दीजिए, और एक के यहाँ पे एक खोज कर इसमें रंग दीजिए। एक यहाँ पे है 2 है तो 2 ये इसके सीधे वाले खाने में, यहाँ पे 2 है, 3 है तो ऐसे खोज कर भर दीजिए। तो इसी तरह ये पूरा आपको भरना होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऊपर दे दिया है। बाकी चलो नीचे हम लोग भर कर देखते हैं। ये नीचे यहाँ से आपको चीज़ें भरनी है। ये तो एग्जाम्पल था। सबसे पहले देखो यहाँ परीक्षा तिथि यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको भरना है, और इसमें लिखा है DDMM YYYY, यानी DD यानी वही डेट, MM मीन्स मंथ, YY यानी वही ईयर। और इसमें देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ, क्योंकि 2020 के बाद 21 22 23 ये तो निश्चित है। एक तो 20 यहाँ पे आप लोग का 2023 में एग्जाम होगा। तो आप लोग का जो भी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग का 10 मार्च से ही स्टार्ट होता है एग्जाम आप लोग का। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे डेट सबसे पहले 10, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 10 लिख दोगे। देखो आपको साफ साफ लिखना है, अच्छे से लिखना है। ये पेन देखो अच्छे से नहीं चल रही, तो इससे बार बार आपको एकदम अच्छे से ऐसी पेन ले जाना है कि एक बार चलाने पे अच्छे से चले। 10 और मान लो मार्च में तो 0 3 और 2, यहाँ 20 लिखा रहेगा तो 20 को आपको छोड़ देना है, और यहाँ पे 23 लिख देना है, क्योंकि 2023 तभी ना होगा। तो 10-3-2023 जो भी आपका डेट हो यहाँ पे भर देना। उसके बाद यहाँ पे विषय का नाम, ठीक है, यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपकी कौन सी सब्जेक्ट है। तो मान लो अगर आप यहाँ पे एक बात को आप ध्यान देना,
यहाँ पे अगर आप हिंदी में चीज़ें लिख रहे हो तो यहाँ पे भी हिंदी में लिखना, अगर यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हो तो यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखना। तो विषय का यानी नाम लिखना है आपको, नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखना है। तो मान लो हिंदी है तो यहाँ पे आप हिंदी लिख दो। अब देखो यहाँ आप बड़े अक्षर में कोशिश करना कि लिखना HINDI, मैंने हिंदी लिख दिया, हिंदी सब्जेक्ट है। तो अब परीक्षार्थी का नाम, तो मान लो परीक्षार्थी का नाम एग्जाम्पल के तौर पे नीलेश है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, NILESH नीलेश। और जितना भी आप लोग के एडमिट कार्ड पे दिया हो, मान लो नीलेश यादव दिया है तो YADAV, मतलब जो भी आप लोग का नाम हो जो एडमिट कार्ड पे हो उसी को यहाँ भरना है, लिखना है, ठीक। उसके बाद चलो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक भरना है। अब जो भी आपका अनुक्रमांक हो, देखो आप लोग का इस साल 10 अंकों का था अनुक्रमांक 2022 बोर्ड एग्जाम में, तो इस बार भी 10 अंकों का आएगा। तो यहाँ पे जो भी अनुक्रमांक हो, यहाँ पे देखो 10 खाने दिए हुए हैं आपको, अच्छे से मान लो 2 3 5, मैं जल्द भर लेता हूँ, आपको अच्छे से भरना है। 7 2 1 2 3 2 1, मान लो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भर लिया, ठीक। अब देखो आपको इसको रंगना भी है, इसमें 2 है ना, तो 2 ये इसके सीध में ये 2 कहाँ है इसका खोजना है, यहाँ पे 2 है तो इस 2 को आपको ऐसे मतलब एकदम अच्छे से ऐसे रंग भी देना है। काले पेन का यूज करना है हमेशा रंगने के लिए, ठीक। 3 है दूसरे में तो 3 आपको खोजना है और 3 को ऐसे आपको रंग देना है। इसी प्रकार आपको सारा ये चीज़ें जो भी आपने अनुक्रमांक डाला है यहाँ उसके सीधे में मतलब खोज कर उसको रंग दीजिएगा, सारा का सारा। मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। अब विषय कोड, अब देखो विषय कोड में आपका जो भी मतलब सब्जेक्ट कोड रहे वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, या आपके जो मतलब एग्जाम जिस दिन आप दोगे तो उसमें जो कक्ष निरीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर जिसको बोलते हैं, उनसे पूछोगे तो वो बता देंगे। तो मान लो आपका एग्जाम्पल के तौर पर 231 है तो यहाँ पे 231 लिख दीजिए, और उसके बाद अब सेम इसको भी आपको रंग देना है, जैसे आपने रंगा था ये 2 है तो इस फर्स्ट लाइन में आपको 2 खोजना है, तो 0 1 ऐसे मतलब 2 खोजना है। देखो यहाँ पे ये 3 4 मैंने यहाँ पे शायद गलत लिख रखा है, 0 1 2 होना चाहिए। ये मैंने देखो ये खुद मैंने बनाया हुआ है, ये जो आप लोग की बोर्ड जारी की है ना वो उतना अच्छे से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा मैंने अपने से खुद इसको बना दिया हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा देखो गलती पकड़ में आ गई, ये यहाँ पे गलत है, 0 1 यहाँ पे 2 होना चाहिए लेकिन 3 है। चलो इसको मैं सुधार लूँगा, मतलब वही इसमें से आपको 2 खोजकर 2 को आपको रंग देना है, यहाँ 3 है तो 3 को खोजकर आपको 3 को रंग देना है, 1 है तो उसको 1 ऐसा रंग देना है। अब यहाँ पे परीक्षा यानी एग्जामिनेशन रहेगा, कैसी आपकी परीक्षा है, तो भाई मेन परीक्षा बोर्ड परीक्षा जो मार्च में होगी आप लोग का, वो तो वार्षिक होगी, तो यहाँ पे आपको वार्षिक या ईयरली लिख देना है, आपका मन जैसे आप लिखना चाहो, ठीक। यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे वार्षिक या ईयरली यहाँ पे उसको पेंट कर देना है यहाँ पे इस तरफ, ठीक। अब देखो क्लास, आपका क्लास क्या है, मान लो 10th है, 10th ही होगा और इसलिए तो यहाँ 10th और 10th वाला खोज कर यहाँ पे आपको 10th वाला रख देना है, सिंपल। और फिर यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, या आपने मतलब जो भी आप जिस स्कूल में एडमिशन कराए हो वहाँ से पता कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा का पूरा लिखना है, लगभग 14 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो जो भी हो 2 3 एग्जाम्पल के तौर पर जो भी आप भर लेना यहाँ पे। और यहाँ 2 है तो 2 खोज कर 2 को ऐसे रंग देना, आप 3 है तो 3 को खोजकर ऐसे रंग देना, सिंपल। इसी तरह आपको करना है, ठीक। तो इसी तरह आप इसको भी पूरा कर लेना। अब देखो नीचे मेन आता है आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, तो देखो आप लोग के ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो कुछ इस प्रकार आपको लोग का रहेगा। तो सेम यहाँ भी कोई फंडा नहीं है, मान लो पहला क्वेश्चन है, पहले का आपका सी सही है तो सिंपल सी को ऐसे रंग देना है। मैं जल्द रंग रहा हूँ, आपको अच्छे से एकदम अच्छे से रंगना है एग्जाम में। ये देखो जैसे यहाँ थोड़ा बाहर निकल गया, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर चेक नहीं करेगा अच्छे से और ये छोड़ देगा आपका, तो दिक्कत होगी ना, आपका मार्क कम हो जाएगा। इसी प्रकार आप करते आओगे, मान लो और 20वें का मान लो आप लोग का डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो डी पे ऐसे आप आराम से ऐसे मतलब इसको कर दोगे, सिंपल। पूरा ऐसे ही आपको कर लेना है, तो ऐसे पूरा भरना है। और नीचे आप लोग को यहाँ लिखा रहेगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ जो भी आपका हस्ताक्षर हो आप मतलब जैसे भी करते हो कर दीजिएगा। और यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर वो भी तिथि सहित, यानी जो भी यहाँ पे जो इन्विजिलेटर हो गया यानी उस समय जो आपको एग्जाम दिला रहे होंगे क्लास में होंगे उनका यहाँ पे जो भी हो तो वो यहाँ पे वो साइन करेंगे, ये आपका नहीं करना है। और तिथि सहित जो भी तिथि हो वो डाल देंगे, ये उनका काम है, यहाँ पे केवल आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा ये ओमार शीट भरेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो चलो यार मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो
थैंक यू।